बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इमरान ख़ान के हवाले से। इमरान ख़ान ने एक बड़ा छक्का लगाया है और कराची की आवाम को खुश कर दिया है और कराची के लोग इमरान ख़ान को दुआएं दे रहे हैं। और यही वजह है कि मेरी कल रात भी और आज सुबह भी कराची के जिस दोस्त से बात हुई है और मैंने उनसे जायज़ा लिया है कि क्या वो इमरान ख़ान के इस इक़दाम से खुश हैं, तो हर कराची का जो शहरी है वो ये कह रहा था कि पहली दफ़ा किसी वफाकी हुकूमत ने हमारे मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दाम किया है। और हमें इमरान ख़ान से यही उम्मीद थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि कराची के लोगों ने जो इमरान ख़ान के साथ अच्छाई की थी और इमरान ख़ान को वोट दिया था और बाकी सारों को कराची से फारिग कर दिया था, कराची के लोगों का हक़ बनता था कि उनके मसाइल हल किए जाएँ। अब कराची का मसला हल करने के लिए जब इमरान ख़ान जाते हैं, बाजवा साहब पहले 2-3 दिन वहाँ पर रहे हैं, उसके बाद आपको मुराद अली शाह की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आती है। और बिलावल ज़रदारी भी अब अपनी सियासत को बचाने के लिए वो ऐसे बयानात देने पर मजबूर हो गए हैं कि उनके लिए कोई और हल नहीं है और वफाकी हुकूमत की तारीफ़ करना या उनके किरदार को तस्लीम करना पड़ गया है। हमेशा इनका एक ही रट होती थी और ये कहा करते थे कि 18वीं तरमीम आ गई है, 18वीं तरमीम के बाद वफाक सूबे के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वफाक सूबों के लिए अजनबी है और सूबे में जिसकी हुकूमत होगी वही सारे का सारा काम कर सकेगा। सूबे की हुकूमत और सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर वफाक कुछ नहीं कर सकेगा। और ये इन्होंने एक बड़ी साजिश के तहत ज़रदारी और नवाज शरीफ ने ये 18वीं तरमीम लेकर आए थे और इन दोनों को ये उम्मीद थी कि पंजाब हमेशा नून लीग के पास रहेगा, सिंध हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रहेगा। अगर वफाक में कोई थर्ड कुव्वत आ भी जाती है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े सूबों में बैठकर अपनी मर्ज़ी से हुकूमतों को चलाएंगे। लेकिन जब हालात तब्दील होते हैं तो तब पता नहीं चलता और टाइम नहीं लगता और हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं। कराची में बारिशें एक बहाना बनी हैं और बहुत नुकसान हुआ है, बड़ी आफत थी। लेकिन एक बात है कि पूरी कौम इस नतीजे पर और इस इशू पर खड़ी हो गई और पूरी कौम ने कहा कि जब तक कराची के मसाइल हल नहीं होंगे तब तक हम कराची के लोगों के साथ हैं। इमरान ख़ान ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। इमरान ख़ान गए और 1100 अरब रुपए का जो तरक्याती फ़ंड है वो मुख्तस कर दिया है कराची के मसाइल को हल करने के लिए। उसमें कराची के रोड्स हैं, कराची के हॉस्पिटल्स हैं, कराची में सेवरेज का जो निज़ाम है उसके लिए, कराची में जो कचरा पड़ा है उसको उठाने के लिए, और कराची में जितनी भी अमन व अमान के हालात थे और मामलात थे वो सारे के सारे ठीक करने के लिए इमरान ख़ान ने ये बड़ा कदम उठाया। अब होता क्या है कि जिस दिन इमरान ख़ान ने जाना है उससे 1-2 दिन पहले तक मुराद अली शाह ये कहते हैं जी कि हमारे इल्म में नहीं है कि इमरान ख़ान ने आना है नहीं आना। इमरान ख़ान हमें बुला लेंगे तो हम चले जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हम फारिग नहीं हैं कि वो जब आएँ और हमें मैसेज कर दें और हम चले जाएंगे। हमें भी अपने मामलात को देखना होता है और हम अपने टाइम को ख़ुद मैनेज करेंगे। लेकिन हालात ने हमें बताया कि इमरान ख़ान जैसे ही लैंड करते हैं कराची के सरज़मीन पर तो मुराद अली शाह भी सर झुकाए खड़े होते हैं और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी। उसकी वजह यह है कि वो ये बात जान गए थे कि अगर अब की बार उन्होंने इमरान ख़ान का साथ न दिया और इमरान ख़ान के हुक्म पर लब्बैक ना कहा तो कराची के लोगों ने इनको पत्थर भी मारने हैं, इनको गंदे अंडे भी मारने हैं, इनको टमाटर भी मारने हैं। और ये कराची की गलियों और सड़कों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा वो सफ़र नहीं कर सकेगा, क्योंकि कराची के लोग इतने तंग आ गए इनसे और इनकी जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इन्होंने जुल्म किया है, जो कराची के लोगों पर इन्होंने जिस तरीके से जुल्म ढहाया है उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये बात हम वैसे नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इसके ऊपर। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने 3-3, 4-4 दिन कराची के मामलात पर जब केसेस को सुना है तो हर रोज़ एक ही रोना होता था और वो मुराद अली शाह की नहली थी और मुराद अली शाह की नाकामियाँ और नलैकियाँ थीं। अब मुराद अली शाह को, क्योंकि मुराद अली शाह के लिए मज़ीद अब काम करना मुश्किल हो गया। एक तो मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि उसके ख़िलाफ़ जो नहली की दरख्वास्त है उसके ऊपर दोबारा नोटिस जारी हो गए थे। पहले एक दफ़ा नोटिस जारी हुए थे, फिर दोबारा नोटिस जारी हो गए थे और उसमें एलिगेशन ये था कि 2008 के इलेक्शन में उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था, 2007-8 का जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त
अब उनके पास गैर मुल्की शहरियत थी और वो गैर मुल्की शहरियत की बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। बाद में उनके ख़िलाफ़ केस होता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो बाद में जब अपनी जो सिटीज़नशिप है वो छोड़ देते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, तो सवाल ये उठाया गया था कि जिसको एक दफ़ा कोई अदालत ये डिक्लेयर कर दे कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो क्या उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो हमेशा के लिए नहीं है। और उसका हवाला दिया गया था नवाज शरीफ का जो केस था और जो बाकी जहांगीर तरीन के केसेस थे उनका हवाला दिया गया था और ये कहा गया था कि मुराद अली शाह को भी डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि एक दफ़ा इनके बारे में अदालतें डिक्लेयर कर चुकी हैं कि ये सादिक और अमीन नहीं हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह भी कहा था कि क्योंकि वो जो मामला है वो पहले है और ये जिस केस के में और ये पिटीशन फाइल की गई है, ये साकिब निसार की उस जजमेंट की जो पनामा पेपर्स की जजमेंट है उसका हवाला दिया गया है, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होगा और इसका जो इस जजमेंट है इसका जो अमल दरामद है वो उस दिन के बाद आएगा। तो मेरा उनसे ये बड़ा मासूमाना सा सवाल है, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये जो 62(1)(f है जिसके तहत फारिग किया जाता है ता हयात नाअहल डिक्लेयर किया जाता है नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को, ये ज़िया-उल हक के दौर में अमेंडमेंट की गई थी और ये कानून उस वक्त भी मौजूद था जब मुराद अली शाह ने ये गैर कानूनी काम किया था और उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था। ये जो 2018 में हमें और 2000 जो साकिब निसार की जजमेंट्स मिलती हैं वो सारी की सारी जजमेंट्स वो एक्सप्लेनेशन थी, वो इंटरप्रिटेशन थी, वो ओरिजिनल लॉ नहीं था। रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होता है ओरिजिनल लॉ का और ओरिजिनल लॉ उस वक्त मौजूद था जब मुराद अली शाह ने ये गैर कानूनी काम किया था और वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। इसलिए अब मुराद अली शाह को वहाँ से भी उनकी छुट्टी होने वाली है और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो ये पिछले 2 हफ्तों में जो डेली बेसिस पर सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध के हवाले से जो रिमार्क्स हैं वो भी अब मुराद अली शाह को मज़ीद काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। और बिलावल ज़रदारी भी अब अपने आप को और अपना चेहरा बचाने के लिए वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मुराद अली शाह को अब घर भेजना चाहिए और उसकी जगह किसी और शख्स को आना चाहिए। और जो मुराद अली शाह है वो अब नाकाम हो चुका है। नाकाम मैं इस सूरत में कहूँगा कि बिलावल ज़रदारी और आसफ़ ज़रदारी की जो असाइनमेंट्स थी, जिस तरीके से वो चाहते थे कि मुराद अली शाह वफाक को टफ़ टाइम दे, वफाक NRO की तरफ है और आसफ़ ज़रदारी के ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म हों, वो जो एक टफ़ टाइम देना था या मुश्किल हालात पैदा करने थे वफाकी हुकूमत के लिए, उसमें मुराद अली शाह नाकाम हो गए हैं। और वो इमरान खान की स्ट्रेटजी थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इन सारे मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल किया है। अब बिलावल ज़रदारी ने जो इस सारे मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका ये कहना है कि 300 अरब वफाक ने दिए हैं और 800 अरब सिंध हुकूमत ने दिए हैं। अब इनसे कोई पूछे कि अगर आपने 800 अरब देने थे तो क्या आप इमरान खान का इंतज़ार कर रहे थे, और पिछले 1 माह से जो कराची के हालात हैं, आप उन हालात के लिए आपने क्या किया, आपने उन हालात को बेहतर करने के लिए क्या किया, और आप ये 800 अरब बचा कर बैठे थे कि इमरान खान आएंगे वो अपने 300 अरब का ऐलान करेंगे तो हम 800 अरब का करेंगे। इतना इंसान झूठ बोले कि जिस झूठ को बंदा फिर बाद में उसके ऊपर कायम भी रह सके। साथ वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ कराची के मामलात नहीं हैं, क्योंकि अब कराची में ये मसला बना है। पहले ये होता था कि जो कराची की शहरी आबादी उसके ऊपर ये सैलाब वगैरह अंदरून सिंध में तो आया करते थे, कराची में ऐसे हालात नहीं बनते थे। अब क्योंकि कराची में हालात बने हैं तो जो बिलावल ज़रदारी हैं वो इमरान खान से ये चाहते हैं कि जैसे आपने कराची के हालात के लिए इतना बड़ा आपने उनको एक इमदादी पैकेज दे दिया है, अब ये अंदर से तकलीफ़ में हैं और ये नाखुश हैं कि इमरान खान ने इतना बड़ा इमदादी पैकेज क्यों दिया है। और वो जो अंदरून सिंध जिन लोगों ने हमें वोट दिया था, जो भुट्टो को ज़िंदा समझते हैं, जो भुट्टो के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए इमरान खान ने कुछ नहीं किया और कराची के लोगों के लिए किया है, क्योंकि कराची के लोगों को वो अपना दुश्मन समझते हैं और वो ये समझते हैं कि कराची के लोगों ने उन्होंने वोट नहीं दिया था उनको, इसलिए जो ये सारे के सारे मामलात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो अब बिलावल ज़रदारी कहते हैं कि सांगड़ हो, बाकी बदीन हो, जो बाकी जो अंदरून सिंध के इलाके हैं, मीरपुर ख़ास है, उमरकोट है, थर पार्कर है और बाकी अजला हैं, उसमें भी इमरान खान को
इसी तरीके से काम करना चाहिए। मैं सवाल पूछता हूँ 18वीं तरमीम के ठेकेदारों से कि अगर आपके अंदरून सिंध में भी आपसे ना कराची संभाला जाता है ना अंदरून सिंध संभाला जाता है और वो सारे काम वफाक ने करने हैं, तो उसके बाद फिर आपकी 18वीं तरमीम कहाँ रह गई? और आप सिर्फ 18वीं तरमीम को ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप 18वीं तरमीम को सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब लोगों की फलाह बहबूद की बात आती है, लोगों के मसाइल हल करने की बात आती है, तो तब आप कहते हैं कि वो वफाकी हुकूमत आकल हल करे। ऐसा नहीं होता। आपको ख़ुद कुछ करना होगा और आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होंगी, और अगर आप नहीं निभा सकते तो फिर आपको घर जाना होगा। साथ बिलावल ज़रदारी कहते हैं कि जैसे मुख्तलिफ़ आफ़तों और मुख्तलिफ़ मसाइल से 2010-11 में आसिफ ज़रदारी की हुकूमत ने सारे मामलात को फेस किया था और सारे मामलात से लड़े थे, वैसे ही आपकी हुकूमत को भी इन मामलात से लड़ना चाहिए, तब ही इन मसाइल से निकलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये जिन अदवार की बात कर रहे हैं, ये तो वो अदवार हैं कि जब उस वक्त तक पैसे आ रहे थे ज़लज़ला ज़दगान के, और ज़रदारी और शरीफ ख़ानदान वो पैसे भी खा रहा था। ये सिलाब के पैसे जो सिलाब के लिए आए थे वो पैसे भी आए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी की बेगम के आपको मामलात याद हैं कि कैसे ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए जो चीज़ें दी जाती थी वो हड़प कर जाते थे। अब ये हमें कहानियाँ सुनाते हैं और हमें कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मसाइल का हल निकाला था आसिफ ज़रदारी ने, वैसे ही इमरान खान में मसाइल का हल निकाल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि आसिफ ज़रदारी के नक्शे कदम पे चल के इमरान खान इस कौम के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसलिए इमरान खान जो कर रहे हैं उनको वही करने देना चाहिए। अब इमरान खान ने साथ ये ऐलान किया है कि एक साल में जो तीसरा हिस्सा है, वो जो पहला मरला है वो मुकम्मल हो जाएगा, और 3 साल के अंदर अंदर कराची का ये जो इमदादी पैकेज है जिसमें कराची के हालात पर काम करना है, कराची में सेवरेज के मामलात हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, वहाँ पर नालों की सफाई हो, वहाँ पर सड़कों की तामीर हो, वहाँ पर मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन जो वहाँ पर इंक्रोचमेंट है, वहाँ पर गैर कानूनी कब्ज़े हैं, ये सारे के सारे मसाइल हल करने के लिए इमरान खान ने कहा है कि वो 3 साल में इसको कंप्लीट करेंगे। पहले साल में पहला मरहला कंप्लीट होगा और इंशाअल्लाह ये 3 साल में ये इन मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। और साथ इमरान खान ने जो बड़ा काम किया है वो मुराद अली शाह के ऊपर रिलाय नहीं किया, ना बिलावल ज़रदारी पर रिलाय किया, बल्कि एक कमेटी बना दी है जो प्रोविंशनल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है। उसमें PTI के लोग भी होंगे, वफाक के लोग भी होंगे, उसमें इदारों के लोग भी होंगे, और ये सारे मिलकर इस मसले को हल करेंगे, कराची के लोगों के मसाइल हल करेंगे। और इमरान खान कराची के लोगों के इमरान खान ने दिल जीत लिए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे हों और अमली इक़दाम करते हुए कराची के मसाइल हल हों, ताकि कराची जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है वो अब सारे के सारे मामलात से और इन मसाइल से निकल पड़े और पाकिस्तान की तरक्की में वो अपना किरदार अदा करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।